जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपका फ्रेजल वर्ब पर बेस्ड आपका सेकंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप आई बटन को प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं मैं दो फ्रेजल वर्ब पुट और ब्रेक के साथ में आपको प्रीपोजिशन लगाकर काफी सारी फ्रेजल वर्ब जो है बनानी है। ये जो वर्ब्स है पुट और ब्रेक, इनके मीनिंग हमें पता होते हैं, लेकिन जब इनके साथ में प्रीपोजिशन ऐड हो जाती है तो इनके मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। आज 10 फ्रेजल वर्ब पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। चलिए स्टूडेंट्स, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बोर्ड पर आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं फ्रेजल वर्ब का ये जो है स्टूडेंट्स आपका पार्ट सेकंड है, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा दो वर्ब, एक है पुट और दूसरी है ब्रेक, और इनके साथ में आपको लगी मिलेंगी प्रीपोजिशन। राइट, आप देख सकते हैं और आपको सबको अच्छे से पता है कि फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स में आपको प्रीपोजिशन लगी हुई मिलती है। तो आपको एक छोटी सी ट्रिक में अगेन बताना चाहूंगा कि आप लोग लास्ट में देखिए कि उसमें लगा क्या है। इन लगा है, इनटू लगा है, ऑन लगा है, राइट, अप लगा है, डाउन लगा है या ऑफ लगा है। आपको ये देखना होगा और इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग को लर्न करना होगा। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहली फ्रेजल वर्ब पुट इन से। अब मुझे आप बताइए, इन का मतलब होता है में, अंदर। ओके, तो जब आप पुट इन का यूज करते तो आप देखिए प्लेस इनसाइड, मतलब किसी चीज को अंदर रखना। फॉर एग्जाम्पल योर बाइक इज आउटसाइड, सो व्हाट यू से, प्लीज पुट द बाइक इन। नाउ गो एंड प्लीज पुट द बाइक इन, जाओ और बाइक को अंदर कर लो, बाइक को अंदर लगा दो। सो दैट इज द पुट इन। आज ही बोलना है आपको, जब आप रात में अपनी बाइक को पार्क करेंगे तो आपको पुट इन का यूज आज ही करना है, आपको याद हो जाएगी। वो बहुत सिंपल है। दूसरा पुट इन का स्टूडेंट मतलब होता है टू अप्लाई समथिंग। जिसे आपने कहा मैं आज लोन के लिए अप्लाई करने वाला हूं, टुडे आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर लोन, तो आप कहेंगे टुडे आई एम गोइंग टू पुट इन फॉर लोन, पुट इन फॉर लोन, राइट। तो इस तरीके से कोई चीज के लिए अप्लाई करने के सेंस में भी पुट इन का यूज होता है। इसके बाद में नेक्स्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मतलब होता है सहयोग देना। जैसे आप किसी को सहयोग देते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा मैं इस कार्य में आपको सपोर्ट करूंगा, सहयोग करूंगा, कंट्रीब्यूट करूंगा, तो आई विल पुट इन दिस वर्क, आई विल पुट इन दिस वर्क, मैं इस कार्य में आपको कंट्रीब्यूट करूंगा। तो मदद करना, उस सेंस में आप किसका यूज करते हैं, पुट इन का। बहुत सरल है तीनों यूजेस। पहला है टू प्लेस इनसाइड, दूसरा है टू अप्लाई एंड तीसरा है टू कंट्रीब्यूट। तीनों के एग्जांपल्स मैंने आपको बना के बता दिया। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट समझ में आया होगा। पुट इन बहुत सरल है, बहुत इजी है, एक दो बार आप बोलेंगे अपने आप आपको याद हो जाएगा, टफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट में आपको लेकर चलता हूं पुट आउट। अब पुट आउट कैसे वर्क करता है, सबसे पहले तो आप एक कंसेप्ट अपने दिमाग में अच्छे से क्लिक करें। इन मतलब क्या हो गया, अंदर, तो आउट क्या हो जाएगा, बाहर। तो मीनिंग देखिए, टू प्लेस आउटसाइड मतलब किसी चीज को बाहर करना। जैसे आपकी बाइक अंदर खड़ी है, आपने कहा प्लीज पुट इट आउट, कृपया इसे बाहर कर दो। गो एंड पुट द बाइक आउट, जाओ और बाइक को बाहर कर दो। तो पुट आउट मतलब क्या हो गया, बाहर रखना किसी चीज को। एंड सेकंड पुट आउट का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू प्रोड्यूस। जैसे मैंने कहा ये कंपनी 4000 यूनिट प्रोड्यूस करती है दिन भर में, तो आप कहेंगे दिस फैक्ट्री प्रोड्यूस 400 यूनिट्स इन अ डे। तो आप प्रोड्यूस के स्थान पर पुट आउट यूज कर सकते हैं कि दिस फैक्ट्री पुट्स आउट 400 यूनिट्स इन अ डे। तो कोई चीज को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन करना, उसके सेंस में भी आपका पुट आउट यूज होता है। एक चीज अच्छे से याद रखिए, चूंकि ये सारी वर्ब है तो इनसे जो ये चीज बन रही है ये भी सब वर्ब ही होगी, ये विशेष ध्यान देंगे। दूसरा पुट आउट का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक्सटिंग्विश करना है, ब्लो आउट करना। आपने देखा होगा कैंडल्स को हम पुट आउट करते हैं। मैंने कहा पुट द कैंडल्स आउट, पुट द लाइट ऑफ, ठीक है, पुट आउट द लाइट बोलते हैं ना, लाइट को बंद, लाइट को बुझा दो। तो बुझाने के सेंस में हम लोग जो है पुट आउट को यूज करते हैं। इसके लिए जो वर्ब है आपकी ब्लो आउट भी होती है, साथ ही एक्सटिंग्विश, तो आपको पता ही है बहुत अच्छे से, एक्सटिंग्विश एक ऐसी वर्ब है जिसका मतलब होता है बुझाना। आग जल रही है तो आग को जब हम बुझाते हैं तो उसके सेंस में भी पुट आउट यूज होता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो पुट इन और पुट आउट मैंने आपको बताया। तो पुट इन किसी चीज को अंदर रखने के सेंस में होता है, दूसरा अप्लाई करने के सेंस में होता है, तीसरा कंट्रीब्यूट करने के सेंस में होता है, और पुट आउट का मतलब मैंने आपको बताया टू प्लेस आउटसाइड, दूसरा टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड आपको बताया टू एक्सटिंग्विश आर ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब भी बुझाना होता है।
चलिए मैं नेक्स्ट, अब मैंने ब्लो आउट स्पेशली लिखा क्योंकि आगे मैं आपको ब्लो पर बेस्ड भी चीजें आपको पढ़ाने वाला हूं। चलिए मैं नेक्स्ट आपको लेकर चल रहा हूं पुट ऑन। तो पहले तो पुट ऑन का मतलब समझे आप। जैसे पेन है, मैंने कहा इस पेन को टेबल पर रख दो, तो प्लीज पुट दिस पेन ऑन द टेबल। तो ये एक फॉर्मल यूज है, लेकिन जब आप इसको फ्रेजल वर्ब में इसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब होता है टू वियर समथिंग, कोई चीज पहनना। ठीक है, जैसे मैंने कहा प्लीज पुट ऑन योर शूज, कृपया अपने शूज पहनो, ठीक है, और वहां जाओ, एंड गो देयर। तो वियर मतलब होता है पहनना, वियर मतलब होता है पहनना। जैसे आपने कहा आई एम गोइंग टू पुट ऑन समथिंग डिफरेंट टुडे, आज मैं कुछ अच्छा नया अलग पहनने वाला हूं, तो आई एम गोइंग टू पुट ऑन समथिंग डिफरेंट टुडे, आई एम गोइंग टू पुट ऑन समथिंग डिफरेंट टुडे। एक दो बार तीन बार आप बोलोगे आपको याद हो जाएगा वैसे ही। तो वियर का मतलब होता है पुट ऑन, याद रखिएगा, वियर का मतलब पुट ऑन। इसके बाद होता है टू डिसीव। अब देखो टू डिसीव मतलब कल आपको याद हो तो मैंने एक वर्ड आपको पढ़ाया था टेक इन, ठीक है ना, उसका मतलब भी क्या था, टेक इन का मतलब भी होता है किसी को धोखा देना। तो डिसीव का जो होता है, पुट ऑन जो होता है, इसका मतलब भी होता है किसी को धोखा देना। कैसे किसी को धोखा देना या फिर किसी को बेवकूफ बनाना, टू मेक समवन फूल। ये नोट करके चलेंगे आप लोग सभी, टू मेक समवन फूल इज पुट ऑन। मुझे लग रहा है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, आई थिंक यू आर पुटिंग मी ऑन, आई थिंक यू आर टेकिंग मी इन, आई थिंक यू आर टेकिंग मी इन, आई थिंक यू आर पुटिंग मी ऑन। तो पुटिंग मी ऑन मतलब तुम मुझे क्या कर रहे हो, डिसीव कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो, उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हो। डोंट ट्राई टू पुट मी ऑन, डोंट ट्राई टू पुट मी ऑन, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू टेक मी इन, डोंट ट्राई टू टेक मी इन। ऐसे होता है टेक फॉर ग्रांटेड, हल्के में लेना, जैसे मुझे हल्के में मत लो, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। पढ़ाऊंगा मैं आपको टेक मी फॉर ग्रांटेड वाला। चलिए आगे देखो, तो पुट ऑन उम्मीद करता हूं स्टूडेंट समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है आपका पुट ऑफ। अब देखो पुट ऑफ ये मत समझ लेना कि भैया पुट ऑन पहनना हो गया तो पुट ऑफ उतारना हो जाएगा, जी नहीं, पुट ऑफ की मीनिंग अलग है, ठीक है। तो पुट ऑफ का मतलब होता है सबसे पहला टू अवॉइड और टू प्रोक्रास्टिनेट, किसी काम को टालना, किसी काम को अवॉइड करना। मैंने कहा आई थिंक यू आर ट्राइंग टू पुट ऑफ योर वर्क, यू शुड नॉट पुट ऑफ योर वर्क, ठीक है। तो पुट ऑफ मतलब होता है अवॉइड करना, प्रोक्रास्टिनेट करना। ये अच्छा वर्ड है प्रोक्रास्टिनेट, याद रखिएगा, PROCRASTINAT। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टाल मटोली करना, ठीक है, अवॉइड करना किसी चीज को, ठीक है। तो उसे हम लोग कहते हैं पुट ऑफ। डोंट ट्राई टू पुट दिस वर्क ऑफ, इस काम को टालने की कोशिश मत करो। दिस वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू डू दिस वर्क, इस काम को आपको करने की जरूरत है। इफ यू पुट ऑफ दिस वर्क यू विल स्पॉइल योर करियर विद योर ओन हैंड। अगर आप इस काम को टालोगे, प्रोक्रास्टिनेट करोगे, अवॉइड करोगे, तो आप अपना करियर अपने हाथों से खराब कर लोगे। तो उस सेंस में भैया पुट ऑफ आपका यूज होता है, 2 3 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टू डिले। आई एम बिट कंफ्यूज्ड बाय व्हाई गवर्नमेंट इज पुटिंग दिस जॉब, पुटिंग दिस वैकेंसी ऑफ, ठीक है। मैं थोड़ा सा बिट कंफ्यूज हूं कि गवर्नमेंट जो इस वैकेंसी को पुट ऑफ करके क्यों रख रही है, डिले क्यों कर रही है, ठीक है। तो डिले करना, देरी करना का मतलब भी होता है पुट ऑफ होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। देखो अभी तक मैंने आपको इसके 2 यूजेस बताया, पहला अवॉइड और प्रोक्रास्टिनेट, दूसरा बताया टू डिले, और तीसरा होता है टू डिस्टर्ब, किसी को तंग करना, परेशान करना। सी डोंट पुट मी ऑफ, आई एम स्टडिंग। देखो भाई मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे तंग मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। सी डोंट पुट मी ऑफ, आई एम स्टडिंग, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं पढ़ाई कर रहा हूं। लेट हिम स्टडी, डोंट पुट हिम ऑन, लेट हिम स्टडी, डोंट पुट हिम ऑफ, उसे पुट ऑफ मत करो, उसे तंग मत करो, उसे डिस्टर्ब मत करो। तो डिस्टर्ब की बजाय पुट ऑफ बोलना आज से स्टार्ट करो, राइट। ऑटोमेटिक चीजें आपको लर्न हो जाएगी यार। मेरा मानना है यू नीड टू प्रैक्टिस, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग यू विल लर्न वेल, बिकॉज लर्निंग इंग्लिश इज नथिंग, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। नाउ द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव पुट डाउन। अब पुट डाउन करना, देखो पुट से डाउन कर दिया, नीचे आपको गिरा दिया, मतलब क्या कर दिया, आपकी इंसल्ट कर दी, ठीक है। आई थिंक यू आर ट्राइंग टू पुट मी डाउन, मुझे लग रहा है तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। डोंट पुट मी डाउन, मेरी इंसल्ट मत करो, अदरवाइज आई विल पुट यू डाउन, वरना मैं तुम्हारी इंसल्ट कर दूंगा। तो इंसल्ट करना मतलब होता है किसी के को डिफेम करना, काफी सारे इसके लिए वर्ड है ना, किसी को डिफेम करना भी होता है। तो पुट डाउन मतलब क्या होता है, टू इंसल्ट, और दूसरा होता है टू पे। यस सर, आई विल पुट इट डाउन टुमारो, आई विल पुट योर अमाउंट डाउन टुमारो। सर मैं आपका अमाउंट जो है कल पुट डाउन कर दूंगा, मतलब कल पे कर दूंगा, राइट। सर आई विल पुट योर अमाउंट डाउन यस्टरडे, टुमारो। सर मैं कल आपका अमाउंट जो है वो पुट डाउन कर दूंगा, कल मैं आपका अमाउंट जो वो जमा कर दूंगा। आप 1 2 बार 3 बार बोल देंगे स्टूडेंट्स, वैसे ही आपको याद हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट पार्ट जिसमें हम लोगों ने देखा
पुट पर बेस्ड फ्रेजल वर्ब जिसमें पुट इन, पुट आउट, पुट ऑन, पुट ऑफ एंड पुट डाउन को देखा बहुत ही सरल तरीके से। पुट इन अंदर गाड़ी पार्क, पुट आउट गाड़ी को बाहर, कुछ याद आ रहा है ना। इसी तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। पुट आउट मींस टू प्लेस आउटसाइड, टू प्रोड्यूस एंड टू एक्सटिंग्विश, बुझाना आग को, पुट आउट द फायर, है ना, पुट आउट फायर इस तरीके से। पुट ऑन टू वियर, टू डिसीव, धोखा देना है। धोखा देने के लिए एक और वर्ड मैंने आपको क्या बताया, टेक इन, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, वो नहीं देखा तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो जरूर देख लेना। इसके बाद पुट ऑफ अवॉइड करना है, पुट डाउन इंसल्ट करना किसी की। चलिए मैं नेक्स्ट आपको लेकर चल रहा हूं ब्रेक पर। ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लोज टेस्ट में इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता और गलती करके आ जाते हैं, इसीलिए सारी चीजों को थोड़ा है ना अच्छे से लर्न करेंगे आप लोग, वैसे याद हो जाएगा। देखिए आपको बता रहा हूं मैं, ब्रेक इन एंड ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इन और ब्रेक इनटू का मतलब होता है टू इंट्रूड समवेयर। इंट्रूड का मतलब होता है घर में घुसना जबरदस्ती, या फिर टू गो इनसाइड फोर्सफुली, कहीं पर भी अंदर जाना फोर्सफुली, बलपूर्वक जाना। तो उसके लिए आपको लगाना ब्रेक इन और ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू हाउस, है ना। सम इंट्रूडर्स ब्रोक इनटू हाउस लास्ट नाइट। कुछ घुसपैठिए कल रात को घर में क्या हो गए, ब्रोक इनटू हो गए, घर में अंदर घुस गए, सिंपल पास्ट टेंस, है ना। तो ब्रोक इनटू। और दूसरी चीज आप लोग ये चीज का भी विशेष ध्यान दें कि जब फ्रेजल वर्ब को हम यूज करते हैं तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब कुछ वर्ब पर ही होता है, प्रीपोजिशन पर उसका कोई असर नहीं होता। प्रीपोजिशन वैसे के वैसे लिखी रहती है, पता लगे इनमें आप ईडी लगा दे, इनमें आईएनजी लगा दे, ऐसा नहीं करना है ना। सो ब्रेक समझेंगे आप लोग थोड़ा सा कि ब्रेक इन है तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक इन, थर्ड फॉर्म ब्रोकन इन, इस तरीके से चलेगा आपका। चलिए तो टू इंट्रूड समवेयर, कहीं पर जबरदस्ती घुस जाना, इसको कहते हैं हम लोग ब्रेक इन या ब्रेक इनटू, दोनों सिमिलर हैं, राइट। ब्रेक इन ब्रेक इनटू दोनों का उपयोग एक जैसा होता है। चलिए मैं आपको नेक्स्ट लेकर चल रहा हूं ब्रेकआउट पर। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू स्प्रेड, किसी चीज का फैल जाना, जिसे मैंने कहा पूरे शहर में अफवाह फैल गई है। सो द र्यूमर हैज ब्रोकन आउट अक्रॉस द सिटी। तो किसी चीज का बहुत ज्यादा तेजी से ब्रेकआउट हो जाना, उसके सेंस में स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं आपका क्या, ब्रेकआउट। एक दो बार तीन बार बोलेंगे ना आप तो बिल्कुल आप जो है दो तीन चार बार उसको बोलेंगे, वैसे आपको याद हो जाएगा। ब्रेकआउट मतलब होता है टू स्प्रेड, टू एक्सटेंड, है ना, किसी चीज का फैल जाना, बढ़ जाना, दैट इज ब्रेकआउट। फायर जो है, फायर हैज ब्रोकन आउट इन द फॉरेस्ट, जंगल में आग क्या हो गई है, ब्रोकआउट हो गई, मतलब फैल गई है। इसी तरीके से सेकंड इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से बच के चले जाना। अच्छा आपको याद है, इसके लिए मैंने एक और वर्ड आपको कल पढ़ाई थी, गेट अवे। गेट अवे का मतलब भी होता है स्टूडेंट्स कहीं से एस्केप करना। तो गेट अवे और ब्रेकआउट दोनों का मतलब क्या होता है, एस्केप करना। लास्ट नाइट टू थीव्स यू कैन से, टू प्रिजनर्स यू कैन से, कल रात को दो कैदी जो है जेल से भाग गए, एस्केप हो गए। तो टू प्रिजनर्स ब्रोक आउट फ्रॉम द जेल लास्ट नाइट, कल रात को दो कैदी जेल से ब्रोक आउट हो गए, राइट, कहीं बाहर भगकर चले गए। तो इस तरीके से आप इसको याद रख लेना। तो दो यूजेस है आपके ब्रेकआउट के, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपको लेकर चलने वाला हूं मैं ब्रेक डाउन। नाउ ब्रेक डाउन। आप देखो ब्रेक डाउन समझ ही गए होंगे। आपके घर में आपका टीवी है, टीवी नहीं चल रहा है तो आप क्या कहोगे, टीवी खराब हो चुका है, इसे रिपेयर करवाओ भाई। तो आप इंग्लिश में कहेंगे टीवी हैज ब्रोकन डाउन, नाउ गेट इट रिपेयर्ड। अब इसे क्या करवाओ, रिपेयर करवाओ, तो गेट इट रिपेयर्ड। सो ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज का खराब हो जाना, टू स्टॉप वर्किंग एनी पर्टिकुलर मशीन, किसी मशीन का काम करना बंद कर देना। दिस फैन इज नॉट वर्किंग, दिस फैन हैज नॉट बीन वर्किंग फॉर लास्ट 10 days, आई थिंक इट हैज ब्रोकन डाउन, मुझे लगता है ये ब्रेक डाउन हो गया है, ब्रोकन डाउन हो गया है, ये खराब हो गया है। ये फॉर्म्स थोड़ी आप समझना, ब्रेक डाउन, ब्रोक डाउन, ब्रोकन डाउन, तो थर्ड फॉर्म आएगी ब्रोकन डाउन। इट हैज ब्रोकन डाउन, ये खराब हो चुका है। तो इस तरीके से आप ये कंसेप्ट को समझे। और सेकंड ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू बिकम मेंटली इल। यू नो व्हाट, मिस्टर शर्मा ही हैज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली, वो पूरी तरह से क्या हो गए हैं, पूरी तरह से मेंटली बीमार हो गए हैं। ही हैज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली, वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो गए, मतलब वो मेंटली बीमार हो गए। द वन हु हैज बिकम मेंटली इल, फॉर दैट वी हैव टू यूज इट ब्रेक डाउन। ही हैज ब्रोकन डाउन कंप्लीटली, इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से मेंटली इल हो चुके हैं, मेंटली बीमार हो चुके हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका टू एनालाइज इन डिटेल, किसी चीज को डिटेल में एनालाइज करना। तो पहला यूज, दूसरा यूज और ये तीसरा यूज है टू एनालाइज
इन डिटेल। जैसे मैंने कहा यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस केस, यू हैव टू ब्रेक डाउन दिस केस। इसका मतलब ये नहीं कि ये केस काम करना बंद कर देगा, ये केस मेंटली बीमार हो जाएगा, नहीं, आपको इस केस को डिटेल्ड स्टडी करना है। यू हैव टू एनालाइज द केस इन डिटेल, दैट मीन्स ओके। तो ये थोड़ा सा ध्यान दें, बैकग्राउंड का तीसरा मतलब टू एनालाइज इन डिटेल भी होता है, पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आगे लेकर चल रहा हूं आपको ब्रेकअप एंड ब्रेक ऑफ। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप में से कुछ लोगों के साथ दुर्घटना घटी भी होगी। तो ब्रेकअप एंड ब्रेक ऑफ दोनों का मतलब होता है टू एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप का एंड हो जाना, लिंक का टूट जाना। ये देखो, टू ब्रेक एनी लिंक, किसी लिंक को तोड़ देना, है ना। दो लोग आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने अपनी रिलेशनशिप को एंड कर लिया, तो वो हो गया ब्रेकअप या फिर ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मतलब भी वही होता है जो ब्रेकअप का मतलब होता है ना। ब्रेक अप एंड ब्रेक ऑफ दोनों के सिमिलर मतलब है। ऐसे ही ब्रेकअप और ब्रेक ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स टू ब्रेक एनी लिंक, किसी लिंक को तोड़ना। जैसे 4 लोग बैठे हैं या आपने एक सर्कल बना के बैठे हैं 10 लोग, और उसमें से 1-2 व्यक्ति बाहर हो गए, तो लिंक क्या हो गया? ब्रेकअप हो गया। लिंक क्या हो गया? ब्रेक ऑफ हो गया, राइट। यू टू हैव गॉन आउट ऑफ द सर्कल, दैट्स व्हाई द लिंक हैज ब्रोकन ऑफ, द लिंक हैज ब्रोकन अप, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो लिंक क्या हो गया? लिंक टूट चुका है। ऐसे ही लास्ट में आपको दिया है ब्रेक विथ का मतलब भी होता है टू एंड फ्रेंडशिप एंड टू लिव विथ एनी हैबिट, मतलब किसी आदत जो है उसको छोड़ना या फिर किसी के साथ फ्रेंडशिप जो है वो फ्रेंडशिप को तोड़ना, उसको भी हम ब्रेक विथ कहते हैं स्टूडेंट्स। अब जैसे 2 लड़के हैं, 2 लड़कों के बीच में आपस में बातचीत हो रही है, ठीक है ना, और अचानक उनके बीच में झगड़ा हो गया, तो एक ने दूसरे से क्या कर लिया? ब्रेक विथ कर लिया। तो मैंने कहा रोहन हैज ब्रोकन विथ सोहन, तो रोहन हैज ब्रोकन विथ सोहन, इसका मतलब क्या हो गया? रोहन ने सोहन से फ्रेंडशिप एंड कर ली। इसी तरीके से टू लीव एनी हैबिट, किसी आदत को छोड़ना, ठीक है, उसके लिए भी ब्रेक विथ होता है। जैसे मैंने कहा ही हैज ब्रोकन विथ वाइन, ही हैज ब्रोकन विथ वाइन, इसका मतलब ये हो गया उसने शराब को छोड़ दिया है, उसने शराब पीने की जो हैबिट है उसको छोड़ दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से आपकी ब्रेक सीरीज थी, जिसमें ब्रेक इन, ब्रेक इनटू, टू इंट्रूड समवेयर, कहीं पर जबरदस्ती घुस जाना, ब्रेक आउट आप समझ ही गए होंगे, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है, बहुत इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है आपका ब्रेक डाउन, स्टॉप वर्किंग, टीबी खराब हो गया बिल्कुल, बिकम मेंटली इल एंड टू एनालाइज इन डिटेल, ब्रेकअप, ब्रेक ऑफ आपको समझ में आ ही गया होगा, ब्रेक विथ, टू एंड फ्रेंडशिप। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 2 वर्ब्स जिसमें पुट और ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन लगाकर हमने काफी सारी फ्रेजल वर्ब स्टडी करी। ये जो था हमारा था सेकंड पार्ट, इसके बाद में थर्ड पार्ट और लेकर आ रहा हूं काफी सारी चीजों के साथ में। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो जाए तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, फिर मिलते हैं।